अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए मनुष्य जीवन के महान लक्ष्य अपने आत्म स्वरूप के साक्षात्कार, उसके ज्ञान, उसके बोध, उसके अनुभव की ओर बढ़े। और जिस जगत पिता ने विश्व निर्माता, जीवनदाता, देह रचयिता, हर घर में बैठे घट घट में निवास करता, आत्मा में अंतर्यामी होकर नित्य उपदेश देते उस विधाता का इस जीवन में कितने उपकार हैं, उनको अनुभव करें। ये जीवन मिला ही अपने आप को जानने के लिए और उस भगवान को पहचानने के लिए, उस विधाता के महत्व को, उसके प्रेम को, उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसके स्नेह को इस जीवन में अनुभव करने के लिए। वो ये जीवन न देता, ये दुनिया न बनाता, ये ब्रह्मांड, ये संसार, ये त्रिलोक न रचता, तो हमारा क्या अस्तित्व था? हमारे अस्तित्व होकर भी उसका लाभ क्या था? हमारी सत्ता के होने पर भी हमें इस बात का पता ही नहीं होता कि हम हैं। एक प्रकृति है जिसके द्वारा इतना सुंदर संसार बन सकता है और हमारे लिए इतना सुंदर शरीर बन सकता है, और ऐसा कोई महान है दुनिया में जो ये अद्भुत करिश्मा कर सकता है और जिसे हम जीवन में जान अनुभव कर सकते हैं। यदि इन सब का पता नहीं होता तो जीवन तो अपने होने का, चेतन होने का भी क्या महत्व होता? एक आदमी, एक आत्मा देह विहीन होकर शरीर को छोड़कर चला जाता है तो संपूर्ण संसार से ही विदा हो जाता है। वो भी मूर्छित अवस्था में होता है, अपना उसे कोई पता नहीं होता। तो जीवन हमें मिला है, आज हम जीवन के साथ, शरीर के साथ में हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। इस परम सौभाग्य को पाकर भी कोई इसका लाभ न उठाए तो उसका कितना बड़ा दुर्भाग्य है। केवल पेट पूजा में, केवल देह को सजाने संवारने में, केवल सांसारिक माटी को इकट्ठी करने में ही जीवन बिताता रहे। सुबह से शाम तक जीवन के बाद का भी इंतजाम करने में ही लगा रहे और आंखें खोलकर अपने पास जो महत्वपूर्ण है और जो इस देह से, इस जगत में महत्वपूर्ण रहस्य हैं, उन्हें जाना जा सकता है और इस जीवन में अपार खुशियों को, अपार आनंद को पाया जा सकता है। इतने बड़े अवसर को कोई नजरअंदाज करे, इग्नोर करे, वो कितना दयनीय है, कितना सोचनीय है। तो आइए, भगवान ने आनंद के सारे द्वार मनुष्यों के लिए खोले।
प्रभु ने सारे विकास की ऊंची से ऊंची उपलब्धियों के सूत्र मनुष्य के जीवन में दिए हैं। मानव देह धरती से आकाश के बीच के संपूर्ण रहस्यों को जनाने में सक्षम, समर्थ और सहायक माध्यम है। भगवान की इस अपार कृपा को पाकर भी कोई यदि दीनहीन होकर जिए तो लानत है। विद्या से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है और विद्या का सूर्य, विद्या का केंद्र बिंदु, इस जगत का निर्माता वो विधाता, इस पिंड में रहने वाला आत्मा, इस ब्रह्मांड में विराजमान वो ब्रह्म है। ज्यों ज्यों हम पिंड में आत्मा से और ब्रह्मांड में ब्रह्म से जुड़ते हैं, त्यों त्यों इस पिंड और ब्रह्मांड के रहस्य हमारे सन्मुख उजागर होने लगते हैं। बड़े बड़े रहस्यों के सूत्र अपने ही ध्यान में सन्मुख खुलने लगते हैं। बस साधना में निरंतरता और उपलब्धि में धैर्य की अपेक्षा होती है। तो आओ इस जीवन को ज्ञान चक्षु खोल कर देखो। इस जीवन में हमसे परम प्रेम करने वाले उस परमात्मा की कृपा को अनुभव करो। देह का एक एक कण, देह की एक एक कोशिका, संपूर्ण शरीर, संपूर्ण जीवन, ये खिलते फूल, सूर्य की किरणों से चमकती ये ओस की बूंदें, अनंत जल राशि से भरे ये बड़े बड़े सागर, समुद्र, कल कल छल छल करती ये सरिताएं, आकाश को चूमते ये लंबे लंबे ताड़ के देवदारों के वृक्ष, नाना प्रकार के शरीरों में बैठी अनंत आत्माएं और अद्भुत इनके शरीर, इनकी आवाजें, सब कुछ इतना विचित्र और इतना आश्चर्यमय है कि सहज ही उस भगवान की महिमा का बोध होने लगता है। अगले 5 मिनट तक ध्यान में बैठकर भगवान के इस महान स्वरूप को, उस विश्वकर्मा की इस महान सृष्टि को, उस महान पिता के इन पुत्रों के, पुत्रियों के सामर्थ्य को, जो उस भगवान ने हम सबको दिया है, इन सब पर विचार करो। जीवन के महत्व पर विचार करो। 5 मिनट तक और कुछ मत करो, बस केवल सोचो कि ये जीवन आखिर मिला किस लिए और इस जीवन का लाभ हमने उठाया क्या। कितनी आयु किधर चली गई, कितनी आयु बची है, उसमें आखिर क्या हमें करना चाहिए। 5 मिनट में मौन होता हूं। आसन पर बैठे रहें, आंखें बंद रखें, शांत एकाग्र मना होकर
केवल इस बिंदु पर विचार करें कि जीवन में क्या अच्छा किया और क्या आगे अच्छा किया जा सकता है। ओम कीजिए।
हो। अवश्य आपने सोचा होगा कि बीता सो तो बीता, बीते हुए जीवन में तो बहुत कुछ विशेष नहीं कर पाए, लेकिन जो आगे का शेष बचा हुआ जीवन है उसमें बहुत विशेष करने की इच्छा है। संभावनाएं हमारे सामने बहुत सारी हैं और उपलब्धियां हमें आमंत्रित कर रही हैं। हमारे शरीर में भी क्षमता है और परमात्मा से हमें बहुत मनोबल मिल सकता है अपनी आत्म उन्नति के लिए, इस जीवन जगत और ईश्वर को समझने के लिए। सो आइए सफलता का सबसे बड़ा सूत्र निरंतरता है। जो भी जीवन में पाना चाहते हैं उसके लिए प्रयास में निरंतरता बनी रहे तो अवश्य ही आज नहीं तो कल उपलब्धि के शिखर पर साधक पथिक पहुंच ही जाता है। जो नियमित योगाभ्यास साधना, अपनी आत्मा का अवलोकन, परमात्मा का चिंतन और जीवन के महत्व का मनन करता है, वो जीवन का कभी अपव्यय नहीं करता, उस समय को बहुत महत्व देता है, उस समय की एक एक इकाई का सदुपयोग करने का प्रयास करता है। वो जीवन में ईश्वर की कृपा को निरंतर अनुभव करके भगवान से मिले जीवन का हर क्षण सदुपयोग करना चाहता है। वह कर्म से नहीं, वाणी से नहीं, मन से भी पापों से और स्वयं को बचाता है। वो अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपनी देह, अपने जीवन को मानो भगवान के भावों से, भगवान की एक आभा से, भगवान के एक वैचारिक वृत्त से सब ओर से घेर लेता है और वो प्रभु की उन भावनाओं में जीता है जिस निमित्त भगवान ने मनुष्य को ये जीवन दिया है। उन भावनाओं से भरा हुआ हर कदम उठाता है, आगे बढ़ता है। ऐसा साधक, ऐसी साधिका जीवन में जरूर सफल होते हैं, जो रात दिन अपने आत्म कल्याण के लिए भगवत भजन करते हैं, अर्थात आत्मा को परमात्मा से विचारों के द्वारा जोड़े रखते हैं। सो जीवन को समझने का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो मनुष्य का अपना शरीर है। जो मनुष्य अपने ही शरीर पर विचार करता है वो अपनी आत्मा को भी जान लेता है, परमात्मा को भी जान लेता है और दोनों के बीच बने सेतु, प्रकृति से बने इस विशाल पांच भौतिक जगत और पांच भूतों से बने इस पांच भौतिक काया को भी जान लेता है। यात्रा करनी नहीं है,
यात्रा तो चल रही है, शरीर मिला यात्रा चल रही है। बस यात्री को सावधान होना है। ज्ञान तो बह ही रहा है जीवन में और जगत में। हमारा ध्यान ही जीवन में बह रहे ज्ञान पर नहीं है। उपदेश तो संसार में सृष्टि से भगवान की बनाए यंत्रों से, संसार के घटकों से मिल ही रहा है। बस हमारा ध्यान जीवन में बह रहे ज्ञान के ऊपर नहीं है। हम रोज चांद सूरज को देखते हैं। हम रोज धरती आकाश जल अग्नि वायु को देखते हैं। हम रोज खिलते हुए फूलों को, कुमलाती हुई कलियों को और गिरते हुए सूखे पुष्पों को देखते हैं। अंकुरित होते हुए नन्हे पौधों को, बनते पेड़ों को, और एक दिन कंकाल होकर गिरते उन्हीं झाड़ों को और बड़े बड़े दरख्तों को देखते हैं। आकाश से बरसते मेह को, इकट्ठे हुए पानी को और वाष्प बनकर वापस आकाश में उड़ते हुए जल को भी देखते हैं। जन्म लेते हुए बच्चे को और मरते हुए किसी बुजुर्ग को, माँ से गर्भ माँ के गर्भ से आते हुए किसी शिशु को, तो पृथ्वी माता के गर्भ में समाते हुए किसी मृतक को भी देखते हैं। किताब केवल वही नहीं है जिस पर काली स्याही से अक्षरों में बातें लिखी हैं, वही कागज किताब नहीं। ये सारी जगती, ये सारी दुनिया, जीवन भी एक किताब है। जो इससे ज्यादा उबरू होते हैं वो ज्यादा गंभीर होते हैं, वो ज्यादा जीवन में प्रवेश करते हैं और वो ज्यादा अज्ञान के पड़े आवरणों को अनावृत करते हैं और भीतर प्रवेश करते हैं। तो जरूरी है कि शरीर पर ही फोकस किया जाए, शरीर के भीतर चल रही क्रियाओं को ही देखा जाए, शरीर के भीतर काम कर रही भगवान की व्यवस्थाओं को ही देखा जाए। इन्हीं व्यवस्थाओं को देखते देखते, इन पर सोचते विचार करते करते अपने आप ही भगवान के प्रति आस्था, समर्पण, श्रद्धा की मात्रा निरंतर बढ़ती चली जाएगी। निरंतर अपने भीतर इस जीवन के प्रति लगाव और इसको जानने में रुचि पैदा होने लग जाएगी। समझ में आने लगेगा कि आत्मा इस देह में और आत्मा का इस जीवन में क्या रोल है। जैसे आत्मा शरीर में बैठा है, वैसे परमात्मा भी शरीर में बैठा है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का ये अनुभव है। उन्होंने इस बात को कहा कि ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये नहीं जानते कि इनको बनाने वाला कौन है। इनको नहीं पता इनके अंदर कौन रहता है। ये नहीं अपने आप को अनुभव कर सकते क्योंकि ये सब जड़ है। इन जड़ों को बनाने वाला जो चेतन है वो इन सब में रहता है। ये सब उसके घर हैं, उसके निवास स्थल हैं। वो इनके
कण कण में रमा हुआ है और कण कण को मैनेज, कण कण को अपनी व्यवस्था में संचालित कर रहा है। ऋषियों का अनुभव है, उन्होंने कहा है कि आत्मा भी परमात्मा का घर है। परमात्मा आत्मा में भी रहता है और अंतर्यामी अंदर से इस जीवात्मा को निरंतर उपदेश करता है, इस जीवन में सुगंध लाने के लिए, निरंतर हंसने मुस्कुराने के लिए, निरंतर पापों संतापों से पार होकर सत्य धर्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है, निरंतर अपनी ओर आने के लिए और विषय विकारों से दूर हट जाने की प्रेरणा देता है, पाप से बचने, अपने कदमों को संभालने और जीवन के विकास की डगर पर चलने की निरंतर प्रेरणा देता है। आदमी बस अपने भीतर झांकता ही नहीं, अपनी आत्मा के भीतर बोलते परमात्मा की सुनता ही नहीं, वो सुनता है उसकी कानों में जो बाहर से आवाजें पड़ रही हैं उनको। वो सुनता है विषयों की, विकारों की, लालचों की, लोभों की, स्वार्थों की, ऐषणाओं की, लोकेशनाओं की, वित्तेषणाओं की, इन्हीं के पीछे भागता है। कानों के भीतर एक वीणा, एक संगीत भी बज रहा है, एक नाद भी बज रही है जो भगवान ने भीतर बजा रखी। शायद खाने पीने से और पार्टी और एंजॉय करने से ज्यादा आनंद उस नाद को सुनने में आता है। भीतर एक शांति है, ऐसी शांति जो बिना प्रयास के उपलब्ध होती है। बस आंख बंद करके, इंद्रियों को अंतर्मुखी करके, शांत होकर भीतर झांकने से, भीतर चले जाने से सहज उपलब्ध हो जाती है। तो सारी समस्याओं का समाधान हमारे अपने ही भीतर है। कोशिश करें दिन में कम से कम 15 बार भीतर जाएं, 1 मिनट के लिए चले जाएं, 2 मिनट के लिए चले जाएं, ज्यादा मन हो तो 3 मिनट ठहर जाएं, आंखें बंद करके एक भीतर की सैर कराएं, 2 मिनट की कराएं। आप घंटों व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं, जिस समय का आपकी आत्मा के विकास में कोई उपयोग नहीं होता और आत्मा को पतन की राह पर धकेल देता है। जो समय का अपव्यय और जिन चीजों में मन को हम दिन भर लगाए रखते हैं, यदि दिन में 15 बार 15 डुबकियां अपने भीतर लगा ले, भगवान वेद व्यास कहते हैं, वेदांत में कहते हैं, जो भगवान में निष्ठा रखता है, जो उनमें श्रद्धा रखता है, उसी के लिए शास्त्रों में मोक्ष मुक्ति के परमानंद की प्राप्ति के उपदेश है। ये तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्, जो भगवान में निष्ठा रखता है उसके लिए शास्त्रों में उस परम आनंद को पाने का उपदेश है। जो नहीं रखता उसके लिए नहीं है। भगवान में निष्ठा, भगवान से वो आनंद, भगवान से ओत प्रोत कब होता है आत्मा? जब आत्मा अपने भीतर डुबकी लगाए, स्वाप्यायात, अपने ही भीतर जाए। जब अपने भीतर आत्मा जाता है, जब हम अपने भीतर जाते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, तो शांति मिलती है।
भीड़ के साथ भीड़ से अलग हो जाते हैं, अपने भीतर जाते हैं तो चैन मिलता है, अमन मिलता है, भटकन से मन अलग हो जाता है, सुकून मिलता है। 2 मिनट 1 मिनट उस शांति को चख कर भले ही हम फिर बाहर लौट आए, फिर एक डुबकी फिर से लगा लें। उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसके लिए और कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, उसके लिए किसी वातावरण की भी अपेक्षा नहीं। बस जब मन करे थोड़ा सा मुस्कुराएं, पलकें प्रेम से बंद कर लें और एक गहरी श्वास लें और भीतर चले जाएं और स्वयं में डूब जाएं। बिल्कुल शांत हो जाएं और मन से दिमाग से कुछ न सोचें, अपने आप में क्षण भर के लिए खो जाएं और फिर उस शांति को अनुभव करें। एक मिनट वहां ठहर के भले ही वापस लौट आए। साधना के प्रति, ध्यान के प्रति, आत्मा परमात्मा के प्रति, आत्म उत्थान के प्रति ये एक एक मिनट निकाला हुआ आपका एक दिन बड़ी क्रांति कर देगा। भीतर एक दीप जल जाएगा इन अनुभूतियों का, जो एक एक मिनट भीतर जाने से आपको होंगी, और धीरे धीरे इन अनुभूतियों से बने संस्कारों से ज्ञान का प्रकाश भीतर फैलता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा और फैलते फैलते इतना फैल जाएगा कि सहज जो आज जटिल लगता है वो सब कुछ धीरे धीरे सरल होता हुआ प्रतीत हो जाएगा, होने लगेगा। धीरे धीरे सरल प्रतीत होने लगेगा। करना क्या है? कुछ भी तो नहीं करना, बस आंखें बंद करके भीतर एक डुबकी लगा लेना, भीतर डूबकर खुद को अनुभव कर लेना। कुछ नहीं सोचना, न सोचने में जो सुख है, जो इंद्रियों के द्वारा विषयों में उलझने से जो आंतरिक शांति से वंचित आत्मा हो जाता है, एक बार भीतर के इस रस को चखोगे तो ज्ञात होगा कि कितना बड़ा अवसर खो दिया। पीछे के 60 साल में, पीछे के 70-80 साल में, 20-25-30 साल में अपने ही भीतर निशुल्क बिना पैसे के बह रहे इस आनंद को हम अनुभव न कर सके। इतना धन, इतना वैभव, भूषण आभूषण, वस्त्र, सब कुछ के होने के बावजूद कितना निराश है आदमी, कितना लाचार है आदमी, कितना उद्विग्न है आदमी और कितना असंतुष्ट है आदमी, कितना बिखरा हुआ है आदमी, कितना व्यथित है आदमी, कितना भयभीत है आदमी, कितने शोकों में शोकाकुल है आदमी। लेकिन जब भी भीतर जाओगे तो पाओगे कैसा अद्भुत भीतर का ये चमत्कार है। क्षण भर में सबसे अलग हो गया,
सारी बाधाएं, सारी समस्याएं, सारे झंझटों से मुक्त हो गया। 1 मिनट में बीते 60 सेकंड जो अनुभव देंगे, वो अनुभव, वो सुख 10 घंटे लगाकर कमाए 1,000 रुपए से नहीं मिलेगा, 10,000 रुपए से नहीं मिलेगा। जो फ्री में भीतर बह रहा है। 25 साल तक अध्ययन करते थे ऋषि मुनि। 25 से 55 साल तक गृहस्थ के अंदर जो अध्ययन किया उसको जीते थे ऋषि मुनि। 55 के बाद में जंगल में चले जाते थे ऋषि मुनि। सब कुछ घर बार को बच्चों के हाथ सौंप कर, सारी जिम्मेदारियों के बोझे बच्चों के कंधों पर लाद कर, सारे नाम रूप के भार से निर्भर होकर ऋषि मुनि जंगल में चले जाते थे, वानप्रस्थ में चले जाते थे और अपने भीतर डूब जाते थे। जीवन में क्या खोया पाए का हिसाब लगाते थे और सारांश निकाल लेते थे और अंत में सारांश निकालकर आत्मा को पाकर परमात्मा के आनंद में डूबते हुए संन्यास्त सन्यासी हो जाते थे ऋषि मुनि। भारतीय परंपराओं में जो आनंद है, भारतीय संस्कृति के संदेशों के अनुरूप जीवन को जीने में जो आनंद है, ऋषि मुनियों की जीवन शैली के अनुसार जीवन को बनाने में जो आनंद है, वो पाश्चात्य भोगों के पीछे अंधी दौड़ में नहीं है। पाश्चात्य अंधी दौड़ में मूर्खता पूर्वक सृजन है, जिसमें विकास तो दिखाई देता है, फिर आंतरिक विकास नहीं होता। बाहर का विकास तो होता है, लेकिन भीतर से आत्मा पतित हो जाता है। पाप, छल, कपट से निर्मित भवन तो बनते हैं, लेकिन भीतर आत्मा का भवन गिर जाता है। वर्तमान तो सजता संवरता और वैभववान प्रतीत होता है, लेकिन भविष्य हमेशा के लिए नरकों में गिर जाता है। इसलिए जीवन को भारतीय संस्कृति की मार्ग की ओर लेकर जाओ, स्वस्ति के पथ से गुजरो, जिस पथ पर सूर्य चंद्रमा इस धरती के समस्त जीवों का भला कर रहे हैं। तो स्वस्ति का वास्तविक जो सात्विक पथ है, उसका ज्ञान तो परमात्मा की गोद में बैठने से ही भक्त को होता है। और जो जितना अपनी आत्मा के करीब जाता है, उसको उतना ही भगवान का एहसास अधिकतम होता है। परमात्मा से वही अधिकतम परिचित होता है जो अपनी आत्मा से जितना अधिक अनुपात में परिचित होता है। तो आत्मा को जानना ही परमात्मा का आनंद पाने का द्वार खोलना है, या यूं कहें आत्मा परमात्मा का द्वार है। जो आत्मा में शांति और आनंद मिलेगा, उससे अकल्पनीय असंख्य गुणा अधिक परमात्मा में आनंद मिलेगा। पर हमने अभी आत्मा का आनंद, आत्मा का सुख, आत्मानुभूति से मिली शांति को चखा नहीं। हमने अभी चखा है भौतिक भूतों से बनी वस्तुओं के रसों को। अभी हमें स्पर्श के सुख का भी पता है,
सुगंध के सुख का ही पता है। अभी हमें रूप और मधुर ध्वनियों और मधुर फलों और पकवानों के स्वादों का ही पता है। इनके पार भी आत्मा का भी कोई सुख होता है। आत्मा में भी सुख झरता है, बहता है, और उसमें भी जाने वाले को आनंद मिलता है। ऐसा आनंद जो हजारों रुपए खर्च करके कहीं सैर करने पर, कुछ खाने पर, कुछ आभूषण पहनने पर, नए कपड़े पहनने पर नहीं मिलता। वो फ्री फोकट में भीतर बह रहा है। लेकिन कब आदमी उससे परिचित होता है? जब वो भीतर जाता है। तो आज एक तत्व की बात लेकर जाएं आप, कि दिन के अंदर 15 बार नहीं तो 10 बार, 10 बार नहीं तो 5 बार तो जरूर हम एक एक मिनट की डुबकी लगा कर आएंगे। और वो एक एक मिनट की डुबकी कैसे लगानी है, उसकी प्रक्रिया को समझो। जिस आसन पर बैठे हो, उस आसन को अनुभव करना प्रारंभ करो। चाहे आप कुर्सी पर बैठे हो दिन में, चाहे आप सोफे पर लेटे हो दिन में, चाहे आप अपनी दुकान पर बैठे हो दिन में, चाहे आप घर का काम कर रही हो दिन में, चाहे आप भोजन पका रहे हो, बच्चों के कपड़े, घर की देखभाल, साफ सफाई कर रहे हो दिन में, कुछ भी कर रहे हो दिन में, एक मिनट कितना सा होता है? एक मिनट का मौका तो हर जगह मिल जाएगा आपको। उस समय आपको क्या करना है? सीखने में लंबा लगेगा, करने में बिल्कुल छोटा सा लगेगा। सबसे पहले स्वयं को अनुभव करें। आप जब भी भीतर जाएंगे, सबसे पहले खुद को अनुभव करेंगे। जैसे ही आपका ध्यान खुद पर जाएगा, मन सारे बाहर के विचारों से खाली हो जाएगा, तत्क्षण हो जाएगा। कुछ नहीं करना, सबसे पहले अपनी देह को अनुभव करना। अभी आसन पर बैठे हो, तो आसन पर बैठी हुई अपनी आसन में आसनिस्थ अपनी देह की आकृति को अनुभव करो। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, चमड़ी से अस्थि तक, और अस्थि से त्वचा तक, सारे शरीर को अनुभव करो। जैसे ही शरीर को अनुभव करोगे, मन विचारों से खाली हो जाएगा। करते हुए अभी अनुभव करो। चाहो तो हथेलियों को क्षण भर में गोद में रख लो, और कंधों से हाथों तक सब कुछ को ढीला छोड़ दो। सिर से पांव तक सारे अंग प्रत्यंगों को क्षण भर में ढीला छोड़ दो। बस एक दृष्टि डालोगे, सारे अंग शिथिल हो जाएंगे, पूरी देह सहज हो जाएगी। उसके बाद शरीर को अनुभव करो। उसके बाद मुख पर थोड़ी मुस्कान लेकर आओ। मधुरता, माधुर्य, मीठापन। जैसे ही बाहर मुस्कुराओगे, लगेगा हृदय भी मुस्कुरा रहा है, हृदय में भी मिठास फैल गई है। उसके बाद में आने जाने वाले श्वास को गहरा लंबा लयबद्ध कर लो, और मन से उस श्वास को दोनों नथुनों में बाहर से भीतर आते हुए महसूस करो। उसके स्पर्श को महसूस करो। जितनी एकाग्रता यहाँ बनेगी, उतनी ही शांति भीतर अधिक मिलेगी। धीरे धीरे श्वास को लो। श्वास को लेते हुए अनुभव करते हुए पूरे शरीर को अनुभव करो।
पूरी देह को अनुभव करो। श्वास को लेते हुए, श्वास को अनुभव करते हुए सिर से पांव तक, त्वचा से अस्थि तक पूरी काया को और स्वयं को अनुभव करो। जब श्वास भर जाए थोड़ा सा रोको। जब श्वास को रोको, जब प्राण को रोको, तो प्राण के साथ में मन को रोको। मुस्कुराते हुए और दृष्टि को अपने भीतर अर्थात अपने आप को स्वयं पर केंद्रित करो। इस सोचने वाले पर केंद्रित करो। ये सारे काम जो देह में मेरे निर्देशों पर सुन सुन कर करने वाले आत्मा पर, स्वयं पर केंद्रित करो। जब श्वास रोक लो, प्राण के रुकने से मन को रोक लो, उस समय उसको देखो जो कहता है मैं हूं। बस क्षण भर इसका अनुभव करो। 1 मिनट 60 सेकंड। उसके बाद फिर श्वास को धीरे धीरे छोड़ो। प्रश्वास को छोड़ दो। छोड़ते हुए पूरे शरीर के साथ खुद को अनुभव करो। फिर 1-2 श्वास सामान्य लेकर फिर बाहर से धीरे धीरे भीतर श्वास को उसी प्रकार अनुभव करते हुए, उसी प्रकार अनुभव करते हुए भीतर लो, पहले की तरह। धीरे, जितना श्वास धीरे, श्वास को लंबा गहरा करके अनुभव के साथ भीतर लेते हुए पूरे शरीर को अनुभव करोगे और इस अनुभूति को अनुभव करोगे, उतना ही अधिक आपको आनंद, उतना ही अधिक आपको सत्व गुण से उत्पन्न सुख की अनुभूति होगी। बस इतना सा करना है दिन में आपको, 1 मिनट तक, 60 सेकंड तक। 1 से आप 60 तक गिनती बोलो, उतनी देर तक। और इस प्रक्रिया को इतना लंबा करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जैसे ही बैठोगे झट से आप उस भाव में एक बार स्मृति बनी और डूब जाओगे। तो दिन में कम से कम 5 और अधिक से अधिक करो तो 15 बार इसको करो। देखो एक सप्ताह में कितना बड़ा बदलाव आता है। कितनी भी बड़ी टेंशन, कितने बड़े बड़े तनाव, कितनी भी बड़ी उलझने, कितनी भी बड़ी समस्याओं से घिरे हुए हो आप, एक सप्ताह में एक दूसरी दुनिया में प्रवेश हो जाएगा और लगेगा बाहर के सारे प्रयासों से जो सुख नहीं मिल रहा था, वो सारे प्रयासों को छोड़कर भीतर जाने से सहज उपलब्ध हो गया। अब 5 मिनट में मौन हो जाता हूं। इन 5 मिनटों में जो अभी करवाया इसे आप खुद करके देखो 2 मिनट में। फिर बाकी बचे 3 मिनट में भगवान का धन्यवाद करो जो ये जीवन मिला है इसके लिए।
इस जीवन में जो उन्नति के अवसर मिले इनके लिए, और जो निरंतर भगवान इस जीवन पर कृपा बरसा रहे हैं उसके लिए। सच में वही हमें पाल रहा है अपनी व्यवस्थाओं से। हम तो उसकी व्यवस्था से बने शरीर और उसकी व्यवस्था से टिके इस शरीर में मौज कर रहे हैं। अब मैं मौन होता हूँ, 5 मिनट आप भगवान का धन्यवाद भी करेंगे और पहले 2 मिनट अभी जो किया सीखा वो प्रयोग करके भी देखेंगे। ओ कीजिए।
ओ इस प्रकार भीतर अपने अंदर कभी भी दिन में कैसे डुबकी लगाएं, कैसे आत्मानुभूति और शांति को अनुभव करके बाहर आए, उस विद्या को भी, उस प्रयोग को भी आपने सीखा और भगवान का धन्यवाद किया। जीवन में प्रभु के धन्यवाद का बड़ा महत्व है। जितना भगवान का धन्यवाद करते हैं उतना ही आप भगवान को करीब से समझने के योग्य अपने चित्त को, अपने अंतःकरण को बनाते हैं। तो जरूर प्रभु का धन्यवाद करें। इससे हृदय निर्मल होता है, मन प्रसन्न होता है और मनुष्य अपने आप को कृतज्ञ और निर्भर अनुभव करता है। इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए अब धीरे धीरे भीतर से बाहर आ जाएं। अपनी अंतस जागरूकता को देह के ऊपर अंग प्रत्यंगों पर ले आएं। सर्वप्रथम दोनों हाथों की उंगलियों में सूक्ष्म गति करें, हलचल करें। फिर हथेलियों को उठाकर परस्पर उनमें घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का 2-3 बार स्पर्श करते हुए अनुभव करें। फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। ओह, आज के प्रयोग से संबंधित या जो आज ध्यान में हमने ध्यान में चिंतन किया उससे संबंधित किन्हीं महानुभावों को कुछ पूछना हो या अतिरिक्त कुछ जैसा हो तो पूछ सकते हैं। स्वागत है आपको। ओम। ओम। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते माता जी, प्रणाम माता जी। आचार्य जी, अ, बड़ी सुखद अनुभूति होती रही। आसन नहीं लगा पाई थी, कोई बात नहीं। स्वास्थ्य कुछ ठीक ना था, पर बड़ा अच्छा आपका चिंतन पूरा सुन रही थी, ज्ञान अनुभव बड़ा अच्छा अच्छा लग रहा था, पूरा अंदर तक जा रहा था। बीच में नींद का झोंका भी आता था, फिर जागृत हो जाती थी कोई ना। नहीं, योग्यता धीरे धीरे बनेगी। कभी आपको लगता है कि आसन ठीक नहीं है तो आप सोफे का भी सहारा ले सकते हैं। मैं ठीक है, टांगे लंबी करके कोई बैठ गई। बात कोई बात नहीं। टांगे लंबी करनी है, लंबी कर ले, क्योंकि आप टांगों को यदि आप आसन में सुकोड़ कर बैठेंगे तो आपका ध्यान शरीर पे रहेगा। और ध्यान के एक महान सूत्र को समझ लें जो भगवान व्यास ने पतंजलि योग शास्त्र में दिया। वो सूत्र ये है कि जिस तप को आप कर रहे हो उस तप से आपके अंदर यदि प्रसन्नता होती है तो वो सात्विक तप है, और यदि आपको कष्ट हो रहा है तो वो तामसिक तप है, वो तप ही नहीं है। हाँ, इसलिए जिससे चित्त निर्मल हो, प्रसन्नता मिलती हो और कुछ अच्छा अनुभव कर रहे हो वही करें। यदि आपको लेटना है आप लेट जाएं, यदि निद्रा आ रही है तो आपसे मैं तो कहूँगा कि आप सो जाएं। शरीर को जिस चीज की जरूरत है उस समय उसको वो दें। जी, पर आचार्य जी, जैसे वही कमर रीढ़ की हड्डी भी सीधी होनी चाहिए, तो फिर मुझे पूरा लाभ उससे मिलेगा? नहीं, सीधी के साथ में मैं एक बात और भी कहता हूँ कि सहज होनी चाहिए। हाँ जी। और सहज को हमेशा कहता हूँ कि आप सीधी एकदम रीढ़ को, रीढ़ में अकड़न पैदा न करें, मेरुदंड में हुँ, सहजता रखें। हाँ,
एकदम तान कर बैठेंगे तो थोड़ी देर में पीड़ा शुरू हो जाएगी, सारी शक्ति सारी एनर्जी वहाँ खर्च होगी। नहीं, एकदम सहज रहें। आपको सोफे की आदत पड़ी हुई है, शरीर को उसका अभ्यास हुआ है, आप सोफे पर बैठ कर करें। आप सीधे पालती लगा सकते हैं, आलती पालती, तो आलती पालती लगा लें। लेकिन आलती पालती का अभ्यास है ही नहीं, शुरू से आप कुर्सी पर बैठ रहे हैं तो टांगे नहीं मुड़ेंगी, तो आप सीधी करके बैठे। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये चिंतन का सुख है। इस चिंतन से जो संस्कार पड़ेंगे, उन संस्कारों का महत्व है। आपके सीधे बैठने का, लेटने का, टेढ़े होने का, इन चीजों का कोई महत्व नहीं। आपको अच्छा। जो अंदर उन्नति होगी, जो सांस्कृतिक, जो संस्कारों में जो विकास होगा, उसका महत्व है। ये चीजें तो अपने आप होती रहेगी। ज्यों ज्यों शरीर में सत्वगुण बढ़ेगा, रजोगुण तमोगुण गिरेगा, त्यों त्यों अपने आप आसन लगने लग जाएगा, अपने आप अभ्यास हो जाएगा, अपने आप शरीर मुड़ने लग जाएगा, अपने आप सीधे बैठने लग जाएंगे। ये तो दिनों दिन, साल 2 साल में अपने आप ठीक हो जाएगा। उसकी चिंता नहीं करना। बस अच्छा। ये देखना, अंदर जो मैं करने जा रहा हूँ वो ठीक होना चाहिए। उसमें ये आसन, ये आलती पालती, टांगों का सीधा या मुड़ना, या सोफा या नीचे जमीन पे बैठना, ये बाधक नहीं होना चाहिए। अच्छा जी। हाँ, जो आचार्य आपकी जी, जीवन शैली रही है, उस जीवन शैली के कारण ये कई समस्याएं हैं। इसलिए इन सब को छोड़ो, अंदर वाली चीज को महत्व दो। हाँ, पूछिए। आचार्य जी, आपने कहा कि दिन में 5 बार कम से कम या 15 बार वो अभ्यास करें पुरुषार्थ। तो वो भी जैसे स्वास्थ्य अच्छा नहीं, लेट के कर लें कहीं या पर बैठे बैठे, चेयर पर बैठे बैठे कर लीजिए। तो थोड़ा-सा समझ नहीं आया था कि श्वास भर के फिर रोक के रखना है कुछ देर? नहीं, 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 श्वास भर के जैसे प्राणायाम करते हैं, करवाते हैं जैसे लोग, कि एकदम जोर से ले लेना, नहीं, नहीं, वो नहीं करना। उससे कोई मन शांत नहीं होता। ठीक है, उससे और देह में उष्णता बढ़ती है। हमारी प्रयोग विधि में यह है कि श्वास को आप पहले शरीर को शांत करो, आंखें बंद कर लो, शरीर को पूरे को महसूस करो, मुख पर थोड़ी प्रसन्नता लेकर आओ ताकि हृदय में मिठास पैदा हो। उसके बाद में फिर नाक, दोनों नथुनों से नाक से धीरे धीरे श्वास को लंबा, गहरा, पतला करते हुए, उसको अनुभव करते हुए, महसूस करते हुए, जो अंदर वायु जाएगी नाक से, उसका जो स्पर्श होगा, उसे महसूस करते हुए मन से भीतर लो। उसे जब महसूस कर रहे हैं, उसी समय पूरे शरीर को महसूस करो। अपने आप एकाग्रता में चले जाएंगे। अपने आप मन के विचार सब हट जाएंगे। एकदम शांति में चले जाएंगे आप। और वो जो अनुभव हो, 1 मिनट भी बहुत है। मैं 60 तक गिनती करूंगा, तब जाकर 1 मिनट पूरा होगा। 1 मिनट डुबकी लगाकर वापस आ जाए। और इससे क्या होगा? वो जो अनुभूति हुई आपको शांति की, वो तो उसका तो पता लग ही गया। लेकिन इससे धीरे धीरे सप्ताह भर में क्या चमत्कार होगा, वो आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है। जी। फिर एक आचार्य जी अब बस अ, आपके लिए इतना ही समय है। अच्छा, ठीक, ओके। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हाँ, और कोई कुछ पूछना चाहता है? प्रणाम आचार्य हाँ, नमस्ते जी। जी। आचार्य जी, आज का सुन के तो वाकई ऐसा लगा कि हमारी सारी दौड़ बाहर की है, और लेकिन इंद्रियां बाहर की और इतना अभ्यासित हो चुकी है, अंदर की ओर जाने में ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही अभ्यास करना पड़ेगा। तो जैसे एक एक मिनट वो, कई बार हमें याद भी नहीं रहता कि हमें ये करना है, करना भी चाहते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा 5 और 15 बार, तो हम्म, ये धीरे धीरे अभ्यास से संभव हो पाएगा जैसे कि है। बिल्कुल, कीजिए, धीरे धीरे जरूर होगा। ठीक है ठीक है आचार्य। जी। और जो नए महानुभाव जुड़े हैं, यदि आप लोग कुछ पूछना चाहें, साथ में अपना परिचय भी दे सकते हैं, और कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं। आपको अच्छा अनुभव हुआ या समझ में नहीं आया तो वो भी बता सकते हैं। हो, जो नए लोग जुड़े हैं, आपका स्वागत है। आचार्य जी, हाँ, नमस्ते जी।
नमस्ते आचार्य जी, मैं सुदेश आचार्य जी सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, प्रयास कर रहे हैं जी थोड़ा क्लियर हो जाए फिर क्वेश्चन पूछेंगे, अभी 2 दिन ही हुए हैं। चलिए, स्वागत है आपका। बहुत अच्छा। नमस्कार जी। जी जी, बहुत अच्छा। ओ, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते। आज का आपने सूत्र अच्छा बताया कि 1-1 मिनट का जो है वो अभ्यास से तो आदमी ये तो सोचता है कि उसी तरीके से करना जैसे बहुत देर तक सुबह करते हैं, तो ये बड़ा अच्छा आपने एक सूत्र दिया। नहीं, बैठे दूसरे बैठे कब भी अपने भीतर चले जाओ। जी, हाँ, दूसरा साहब इसमें जैसे मतलब कुछ खाया पिया हुआ हो तो उसमें कुछ गैप का भी है भाई, इतना गैप कम से कम होना चाहिए या आपको खुद पता लग जाएगा यदि खा पी कर भी आप बैठे हुए हो। कई बार स्थिति चित्त की इतनी अनुकूल, इतनी अच्छी होती है कि अच्छा आप भोजन करके भी बैठे हो तब भी अपने आप भीतर होता क्या है, इसके संस्कार बनेंगे ना अंदर। जी तो जी संस्कार वो जब आप कर रहे होंगे तो उससे जो सुख मिलेगा, उस सुख का जो संस्कार बनेगा, अनुभव होगा, उसे जी संस्कार बनेगा, उसकी स्मृति बनेगी। तो वो स्मृति आपको बार बार उधर खींचेगी। मैं ठीक है। इस एंगल से पूछा था भाई शरीर पर कोई प्राणायाम का नहीं वो नहीं, प्राणायाम तो करना ही नहीं, प्राणायाम के लिए मैंने बोला ही नहीं। नहीं, जिस तरह आपने बताया ये भी एक एक तरह का प्राणायाम नहीं ना है? ना ना, ये कोई अच्छा, प्राणायाम नहीं है। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये तो श्वसन क्रिया है। बस और बाहर जो से आप, रोकना है जब रोकना है साँस को तो वो बहुत कितने समय सामान्य। नहीं नहीं, कम समय समय का, जब जब आपको दोबारा लेने का मन हो तत्काल ले लें। अच्छा, जबरन बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। हठ वाली स्थिति बिल्कुल भी नहीं लानी है, एक हुँ, हुँ, प्रतिशत भी नहीं लानी है। जी। जितना रोक रहे हैं, रोकते हुए अच्छा लग रहा है उतना महसूस करें। और उसके एक बाद मुझे में ये समझ जरूरत आया था लगे तो छोड़ दें। हाँ, जी, एक पॉइंट ये बिंदु बताइए कि जैसे आप कहते हैं अस्थि तक, वो अस्थि तक का कैसे उसको अवलोकन करें उसका? वो महसूस होगा अपने आप, धीरे धीरे महसूस होने लग जाएगा कि पूरी बॉडी को हम चमड़ी से अस्थि तक अनुभव कर रहे हैं। हुँ, हुँ, हाँ, क्योंकि जो हमारा मन है ना, हुँ, उस मन का शरीर के अंदर सर्वत्र व्यापार है। हुँ, मन ऐसा द्रव्य है कि सारे शरीर में फैल जाता है। वो अस्थि तक ही नहीं, अस्थि के अंदर भी जो धातु है वहां तक भी जाता है। अच्छा, हाँ, उस कहने का मतलब है कि पूरी बॉडी को कवर करें, आप पूरी बॉडी को अनुभव करें, अच्छा, अच्छा। भीतर बाहर तक। अब जब आप अरे श्वास ले रहे होंगे, जब हुँ, श्वास लेते समय आप शरीर को अनुभव करते हैं, तो अनुभूति आपको पूरी देह के भीतर तक की होती है, और वो मैं ये इतनी सोचता था गहरी कि भई होती है नहीं, बहुत सुखदायक होती है। हाँ जी। मैं ये सोचता था कि भई ऐसे फीलिंग लानी है कि भई अंदर मांस है, हड्डी है, इस ऐसा नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं, वहाँ सोचना नहीं है, कल्पनाएं नहीं अच्छा। करनी। आप हुँ, हुँ। कल्पनाओं में चले जाएंगे, कल्पनाएं बिल्कुल नहीं करनी। जो है उसका अनुभव भीतर से खुद उठकर आएगा, अच्छा, अच्छा, मन अच्छा। खुद कराएगा, कल्पनाएं नहीं, बिल्कुल नहीं करनी। ये बिंदु मुझे बहुत परेशान कर रहा था कि मैं कल्पना करता था। ना 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 ना, नहीं, जी, कल्पना साधना है ही नहीं। जी। कल्पना करनी है तो वो कैसी करनी हो तो ये एक अलग चीज है। इसमें तो बिल्कुल कोई कल्पना ही नहीं करनी है आपको, अपने ठीक है। आप भीतर से जो सुख उठकर आएगा उसे महसूस करना है। उसको बात तत्काल करनी सत्व गुण बढ़ेगा और तत्काल उस सत्व गुण की अनुभूति होगी। ठीक है। बहुत-बहुत ठीक है। धन्यवाद आपका। जी जी। ओ, साथ ओ, और किन्हीं को पूछना है कुछ? हाँ बहन। नमस्कार भैया जी। जी बहन जी। ओ, मेरे को बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है, मतलब जैसे आत्मा को जानकर मन इंद्रियों पर जो अपने मान लो आँख से जैसे कोई कोई कार्य देख रहे हैं, तो हम्म ऐसा लगता है अगर आत्मा को आत्मा के द्वारा देखकर वो कार्य करेंगे, हम्म। तो उसको वो आप अच्छा करेंगे। उसमें सात्विक गुण मतलब सोच-सोच के अब मतलब समझ गया। आप ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जब कोई काम करें तो थोड़ा सा हम उस काम के साथ में अपनी आत्मा के बारे में सोचते हुए करें। हाँ जी, हाँ, फिर ध्यान अपने जैसे अपने मतलब ऊपर फोकस करके, हाँ वो ठीक है। उससे अच्छा लगेगा आपको, एक प्रसन्नता भी होगी। हाँ,
अलग अलग फीलिंग है। जब हम भीतर अपने बारे में बिना सोचे काम करते हैं तो उस समय का एक अलग अनुभव होता है। लेकिन जब हर कार्य के साथ में हम अपने आप को जोड़ लेते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, और उसके साथ में हम आध्यात्मिक भाव दशा को जोड़ लेते हैं, तो उसके बाद में तो वहाँ एक अलग ही चमत्कार होता है। उसके साथ में ज्ञान भी बढ़ता है। ये तो अच्छी बात है। हाँ जी जी, मतलब अच्छा अनुभव है जी ये। जी जी, बहुत अच्छा करें आप। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? चलिए। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ, बहुत बहुत नमस्ते। अच्छा अनुभव रहा आज का। मन भी टिका रहा, कहीं बाहर वृत्ति नहीं गई और ना ही नींद ने तंग किया। बहुत बढ़िया रहा। हाँ, आज कुछ लोग नए जुड़े थे तो मैंने सोचा कि इनको कैसे भीतर की ओर मोड़ा जाए। इनका परिचय भी नहीं है, तो मैंने सोचा इनको शायद ये म्यूट कुछ करने में बताया आ जाए। रहा है। और शायद ये म्यूट। आप लोगों के लिए भी, आप जो सब लोग हैं, आपके लिए भी इसमें लाभ होगा। कभी भी आप ये प्रयोग करके देखें। चलिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते माता जी। धन्यवाद। जी समझ आ रहा है। बहुत अच्छा, करते जाए। चलिए, अब शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। ओम। ओम। सभी को नमस्ते। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सब पर कृपा करे, सबका मंगल करे, सबको अपनी आध्यात्मिक राह पर प्रेरित करे, सबकी आत्म उन्नति और सबको ईश्वर की प्राप्ति हो। परमात्मा से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम शांति।